अब देखेंगे हम अगले एक्सरसाइज के लिए समांतर श्रेणी की जो अगली एक्सरसाइज है वो है 5.2 और 5.2 में एपी का यनवा पद यंथ टर्म ऑफ एपी हमें अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है। बड़ा महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ज़्यादातर क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी और सामान्यतः पद का मान ज्ञात करने के लिए भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो पहले तो यनवा पद का मतलब क्या क्या बोलना चाह रहे हैं इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि मेरे पास में पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, 13 के बाद में अगला पद 18 है, ठीक है ना, और उसका अगला पद 23 है, और इस प्रकार से डैश 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 कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, और कोई ना कोई एक अंतिम पद होगा। नहीं आई बात समझ में? फिर से और एक बार, पहला पद 3 है, 3 में मैंने 5 को जोड़ दिया तो 8 हो गया, 8 में 5 को जोड़ दिया तो 13 हो गया, 13 में 5 को जोड़ दिया तो 18 हो गया, 18 में 5 को जोड़ दिया तो 23 आ गया। और इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू कंटिन्यू ये क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा। ठीक है ना, बढ़ते जा रहा, लेकिन कहाँ तक बढ़ रहा, कोई ना कोई एक पद तो अंतिम में होगा, तो यल तक बढ़ गया। यल का मतलब क्या है, अंतिम पद। क्या हो गया, अंतिम पद। अंतिम पद इंग्लिश में इसको लास्ट टर्म बोला जाता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोला जाता है। तो ये लास्ट वाले यल से ही इसको प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल यल से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हमें मालूम है कि इसमें किसको जोड़ दिया, 5 को जोड़ दिया, इसमें भी 5 को जोड़ दिया, इसमें भी 5 को जोड़ दिया, और इसमें भी 5 को जोड़ दिया। जब क्रमागत पदों का अंतर समान है तो इसको क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी बोला जाता है। ये बात क्लियर है, हम पिछले वीडियो में ये बात समझ चुके हैं, है ना, और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। तो वो बातें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, तब इस कॉन्सेप्ट को समझने में और आसानी होगी और अगली एक्सरसाइज को समझने में आसानी होगी। पहली बात क्या मालूम होना चाहिए कि इस पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो ये पद मिलेगा, इसमें वही वाली संख्या जोड़ेंगे जो इसमें जोड़ी थी तो ये पद मिला, इसमें वही संख्या जोड़ेंगे तो ये पद मिला, इसमें यही संख्या जोड़ेंगे तो ये पद मिलेगा। एक तो ऐसा बोल सकते हैं हम। दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कहने का मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो, चाहे तीसरे में से क्रमागत लगातार वाले एकदम बिल्कुल सटीक वाले। देखिए, इसके बाद इसको माइनस करो तो 5 ही आना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करो तो 5 आना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करो तो 5। इसको क्रमागत बोला जाता है। तो क्रमागत किसको नहीं बोलेंगे, अगर आप 23 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्रमागत हुआ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि क्रम से थोड़ी आया, इसके बीच में तो और एक संख्या है ना, तो ये क्रमागत नहीं होगा। ठीक है ना। ओवरऑल हमें इतना मालूम है कि ये क्या है, पहला पद है, और पहले पद को ए से भी प्रदर्शित किया जाता है या A1 से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये कौन सा क्या है, दूसरा पद है A2, ये क्या हो गया, तीसरा पद हो गया A3। यहां पर ध्यान देना, हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना वो यनवा पद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें यनवा पद बनाना है, यनवा पद बनाएंगे, अभी हम फार्मूले को डेवलप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तीसरा पद, और ये क्या हो गया, चौथा पद A4, और ये क्या हो गया, पांचवा पद, ये क्या हो गया, पांचवा पद, यानी कि A5 हो गया। और इसी प्रकार से आगे अंतिम पद है तो इसको AN से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, अंतिम पद को AN से प्रदर्शित करिए, चाहे L से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये देखा कि A1 के बाद में A2 कैसे आया, आपने क्या किया, A1 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। A1 के बाद में A2 कैसे आया, इस 3 में 5 को जोड़ा तब A2 आया। कहने का मतलब पहले पद में आपने क्या किया, सार्वांतर को जोड़ दिया। देखिए फिर से और एक बार, प्रथम पद को कैसे प्रदर्शित किया जाता, प्रथम पद को A से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको या A1 भी बोल सकते हैं हम। सार्वांतर, सार्वांतर, सार्वांतर मतलब इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, तो इसको D से प्रदर्शित किया जाता है, सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों, सभी का डिफरेंस जो है वो 5-5 दिखाई दे रहा ना यहाँ पर, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है,
इसलिए सार्वंतर को डी से प्रदर्शित किया जाता है। देख ध्यान देना इधर, इसमें हमने क्या किया, 5 को जोड़ा, इसमें फिर से और एक 5 को जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस 2 बार 5 को जोड़ा ना, यानी कि 2 बार डी को जोड़ दिया। इसमें क्या किया, फिर से 5 को जोड़ दिया, तो ए प्लस 3d हो गया। कैसे हुआ अभी डिस्कशन करेंगे हम इस पर। यहाँ पर क्या हुआ, ए प्लस 4d हो गया, और डैश 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 यहाँ पर क्या आएगा, बस इसी बात को आपको यहाँ पर सोचना है। देखना कैसे, ये 2d 3d 4d कैसे आया भाई। पहला पद तो स्पष्ट है, दूसरा पद क्या है, पहले पद में d को जोड़ दिया। अगला पद कैसे आएगा, a प्लस डी है, इसमें और एक d को जोड़ दिया। अगला पद कैसे आएगा, a प्लस डी है ये वाला, इसमें और एक d को जोड़ दिया। इसका अगला पद कैसे आएगा, जो पद है उसमें और एक d को जोड़ दो, यही तो है ना। 3 में 5 को जोड़ दिया, ये आ गया, इसमें और 5 को जोड़ दिया, 13 आ गया, 13 में और 5 को जोड़ दिया, यही तो काम कर रहा हूं मैं, डी को जोड़ते हुए जा रहा हूं, जोड़ते हुए जा रहा हूं, तो अगले पद यहां पर आते जा रहे हैं। देखिए a प्लस डी, डी और डी 2d हो गया, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे a प्लस 4d, a प्लस 5d, बस हो गया काम। यही से आपका फार्मूला अब बनने को तैयार है। देखना कैसे तैयार है। ये पहला पद है, तो इसमें d कितने हैं, ये पद और d की संख्या, d कितने हैं, तो यहाँ पर एक भी d नहीं है, 0 d है। ये दूसरा पद है, तो इसमें कितने d है, d के गुणे में क्या है, 1 है। ये तीसरा पद है, तो इसमें कितने d है, 2 d है। ये कौन सा पद है, तीसरा पद है, सॉरी ये तीसरा पद था, ये क्या है, चौथा पद है, तो इसमें d की संख्या कितनी है, 3 है। ये पांचवा पद है, तो इसमें d की संख्या कितनी है, 4 है। आई बात समझ में। देखिए d की संख्या, जो भी पद आपको ज्ञात करना है ना, उससे कम d है, एक कम d। तीसरा पद ज्ञात करना है तो 2d, चौथा पद ज्ञात करना है तो 3d, पांचवा पद ज्ञात करना है तो 4d, यनवा पद ज्ञात करेंगे तो कितने d। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि भाई जो भी पद ज्ञात करना है उसमें क्या करना है, उससे एक कम d रख दीजिए, तो आपके पास में यनवा पद आ जाएगा। ये तीसरा पद था इसलिए 2d, चौथा पद था इसलिए 4 माइनस 1, पांचवा पद था इसलिए 5 माइनस 1, यनवा पद है इसलिए n माइनस 1d। ओवरऑल आप जो बताना चाह रहे हैं या जो यहाँ पर करना चाह रहे हैं उसका मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। देखिए a प्लस ए एन का मान कितना हो जाएगा, ए एन का मान a प्लस n माइनस 1d, और ये फार्मूला बन जाएगा अंतिम पद का, अंतिम पद या यनवा पद, या जिसको बोला जाता है यल से भी प्रदर्शित किया जाता है, या ए एन से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। आई बात समझ में। फिर से और एक बार बिल्कुल एकदम शार्ट में दूसरे तरीके से समझते इस बात को, है ना। और इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं इसमें क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है, इसके बिना काम नहीं होना, है ना। फिर से देखना, मेरे पास में पहला पद ये है, ठीक है। इस a में a को d को जोड़ दिया तो इतना आ गया, इसमें और एक d को जोड़ दिया तो a प्लस 2d आ गया, और एक d को जोड़ दिया तो a प्लस 3d आ गया, और एक d को जोड़ दिया तो a प्लस 4d आ गया। ये पहला पद है, ये लिख दिया। दूसरे पद में क्या किया मैंने, ये दूसरा पद है तो इसको लिखा a प्लस 2 माइनस 1d, सही है क्या। देखिए ये दूसरा पद है तो 2 माइनस 1d कर दिया, तो 2 माइनस 1d कितना आ गया, a प्लस d आ गया कि नहीं। ये तीसरा पद है तो क्या किया, a प्लस 3 माइनस 1d। देखिए 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, तो 2d आ गया। a प्लस 4 माइनस 1d, देखिए चौथा पद है तो 4 में से 1 को कम कर दिया। जब ये यनवा पद रहेगा, ये पांचवा पद है तो a प्लस 5 माइनस 1d,
आ गया ना, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ गया। ऐसे ही अगर आपको nवां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, और ये बन जाएगा इसका फार्मूला। ये क्या बन जाएगा, फार्मूला। और दूसरे तरीके से करें इसको, और एक तरीके से करते हैं, देखना। मान लिया जाए कि मेरे पास में 2, 4, 6, 8, 10 और डेज 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 कंटिन्यू। आप मुझे ये बताइए कि पहला पद क्या है। यहाँ पर पहले तो फार्मूले में लिख देता हूँ मैं। इसमें पहला पद क्या है, पहला पद कौन है, ये से प्रदर्शित किया जा रहा। n क्या है, पदों की संख्या को क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर n को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद में और क्या शब्द दिखा रहा है, सार्वांतर को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, d से प्रदर्शित किया जाता है। अंतिम पद या तो nवां पद बोल सकते हैं हम, nवां पद। nवें पद को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, an से प्रदर्शित किया जाता है, तो या तो फिर l से प्रदर्शित किया जाता है। इस सूत्र में an इक्वल टू, इस सूत्र में an इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस n माइनस 1d। इतनी बातें दिखाई दे रही है, एक तो an दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा, n दिखाई दे रहा और d दिखाई दे रहा, 4 चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही। आपको मालूम है कि इसका प्रथम पद कौन है, प्रथम पद कौन है, a बराबर से कौन है, 2 है। सार्वांतर कौन है, d बराबर से कौन है, अगले में से इसको माइनस करो तो 2 आ गया, इसमें से भी 2 करेंगे माइनस तो 2, इसमें से भी 2। सार्वांतर कौन है, 2 है। 2 क्रमागत पदों का अंतर, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। आपसे अगर बोला जाए कि 10वां पद ज्ञात कीजिए या 25वां पद ज्ञात कीजिए, 25वां पद क्या होगा, ऐसा पूछा, या तो बोला जाए कि ये 25 ज्ञात कीजिए, ये 25 ज्ञात कीजिए, ये 25 का मान क्या होगा, ऐसा पूछ लिया आपसे, क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे हम। कैसे, कौन सा पद ज्ञात करना है, 25वां पद ज्ञात करना है ना। ये 25, जहां जहां n है वहां पर 25 रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, a प्लस 25 माइनस 1, और ये क्या हो गया, d हो गया। a का मान तो मालूम है ना आपको, a का मान कितना है, 2 प्लस 25 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 24, और इंटू d का मान कितना है, d का मान 2 है, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 24 दूनी 48 और 2 कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। आपको पता चल गया कि 25वां पद क्या आने वाला है, तो आप बता सकते कि 25वां पद क्या आएगा, 50 आएगा। क्लियर, ऐसा बता सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पहला पद दिया जाएगा, पदों की संख्या भी दी जाएगी कि ये वाला पद ज्ञात कीजिए, या इतने पद है, 25 पद है, 40 पद है, 28 पद है ना, 100 पद है, 150 पद है, ऐसा कुछ ना कुछ दिया जाएगा। सार्वांतर भी दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अंतिम पद ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि आपसे पूछ लिया जाए कि nवां पद भी दिया हुआ है, यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है, सार्वांतर भी दिया है, पदों की संख्या भी दी है, बोला जाए कि पहला पद ज्ञात कीजिए, तो भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि कहने का मतलब ये 4 चीजें हैं, 4 में से अगर 3 चीजें दी है तो कोई भी चौथा मान ज्ञात कर सकते हैं हम, ये इसकी विशेषता हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई सर आप इतने इसको हाईलाइट कर रहे हैं, nवें पद को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में इसका क्या योगदान रहेगा। अगर हमने ये बात सीख भी ली है तो हमारे जीवन में हम इसका कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, कहाँ उपयोग कर सकते हैं। भाई अगर मान लिया जाए मुझे 10th क्लास का एग्ज़ाम नहीं देना है, या मुझे 10th क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैंने अगर इसको सीख लिया तो कहाँ पर मैं अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकता हूँ, तो कई जगह कर सकते हैं आप। देखिए आपके पास में एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है,
और सीढ़ी ऐसी होती है ना, ये ऐसी सीढ़ी होती है, ये समांतर श्रेणी में है कैसा? इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में जितना अंतर है उतना ही अंतर कौन सा वाला, अंतर कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, इसकी लंबाई माइनस इसकी लंबाई अगर कर दूँ तो मान लिया जाए कि 3 सेंटीमीटर आ रहा। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का भी अंतर अगर कर दूँ तो भी 3 ही सेंटीमीटर आ रहा। इसकी लंबाई और इसकी दो क्रमागत, इनकी दोनों की भी लंबाई का जो अंतर है वो 3 सेंटीमीटर है। ऐसी होती है ना सीढ़ी, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है वैसे छोटे होते हुए जाती है। और एक ये क्या है, काय में है, एपी में है। अगर आपसे बोला जाए कि ऐसी सीढ़ी हमें बनाना है 250 पायदान वाली, 250 पायदान वाली, तो 250वां जो पायदान रहेगा उसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, तो आप बता सकते हैं अगर ये आपको आता है तो, ठीक है ना। अगर आपको बोला है कि 18वें पायदान की लंबाई इतनी है तो इस पूरे सीढ़ी में कितने पायदान हैं आप बता सकते हैं। समझ में आई ना बात। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो आपके काम आने वाले हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास में क्या है, एक गुल्लक है, ठीक है ना। एक क्या है, गुल्लक है, जानते हैं ना गुल्लक, जिसमें पैसे को संग्रह किया जाता है, बचत वाला पैसा डाल दिया जाता है इसमें। इस गुल्लक में अगर मान लिया जाए कि आपने पहले महीने में 500 रुपये जमा किए, फिर दूसरे महीने में 500 रुपये जमा किए, तीसरे महीने में फिर 500 रुपये जमा किए, चौथे महीने में फिर 500 रुपये जमा किए, और ऐसे करते गए 10 साल तक जमा किए। आपसे बोला जाए कि 10 साल बाद आप इसके अंदर कितने पैसे जमा हुए तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना, इसके द्वारा बता सकते हैं, ठीक। हालांकि इसका योगफल करना हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे, लेकिन समांतर श्रेणी का ही ये क्या है, एक पार्ट है। यदि मान लिया जाए कि किसी को जॉब लग गई और उसकी पर ईयर कुछ इंक्रीमेंट होता है, मतलब एक निश्चित राशि क्या होती है, पदोन्नति जिसको बोला जाता है, तो हर वर्ष उसकी क्या होती है, एक वेतनमान बढ़ता है, एक निश्चित राशि बढ़ती है। और जब निश्चित राशि बढ़ती है तो अगर उससे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए कि जब आपकी 48 साल की उम्र हो जाएगी या 48वें साल की अगर आपकी नौकरी रहेगी तो उस समय में आपकी वेतन कितनी रहेगी, तो समांतर श्रेणी से निकाल सकते हैं इसको। तो ये इस फार्मूले की खासियत है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से फार्मूला समझ में आ गया होगा। जो भी पद ज्ञात करना है, मान लिया या 10वां पद ज्ञात करना है तो बड़ा सिंपल काम है, पहला पद और 10 में से 1 को माइनस कर दो, जो भी पद ज्ञात करना है उसमें से 1 माइनस कर दो और सार्वांतर का गुना कर दो इसमें और सारे मान रख दो, तो ये 10वां पद ज्ञात हो जाएगा किसी भी श्रेणी का। तो इस प्रकार से इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अब अंतिम से कोई एक निश्चित पद यनवा पद, देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि भाई पहला पद मान लिया या 2 है, फिर दूसरा 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 10 है, और ऐसा डैश 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 करते करते ये 300 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 300 हो गया। आपसे शुरू से 11वां पद 25वां पद नहीं पूछा है, आपसे बोला है कि अंतिम से आपसे बोला जाए कि अंतिम से 17वां पद ज्ञात कीजिए, 17वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर से तो सभी लोग ज्ञात कर लेते हैं, इधर से 17वां पद ज्ञात कीजिए, तुरंत बता देंगे कि भैया n का मान 17 है, ये है वो है, और ऐसा ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जब अंतिम से पूछा जाता है तब थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो जाता है। और कन्फ्यूजन क्या होता है, देखिए मान लिया जाए कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतने पद है। कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने पद है, 6 पद है। n का मान कितना है, 6 है। आपसे अगर बोला जाए कि अंतिम से तीसरा पद ज्ञात कीजिए, अंतिम से तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, सर पदों की संख्या 6, टोटल पद कितनी है, 6 है। अंतिम से तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो अंतिम से तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो मैं क्या करूंगा कि इसमें से
6 में से अंतिम से तीसरा पद ज्ञात कीजिए, मतलब 3 को घटा दूंगा तो क्या हो गया, 3 बच गया। क्या बच गया, 3 बच गया। तो आप प्रारंभ से तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। नहीं आई बात समझ में, फिर से समझिए। और कुछ पद बढ़ा देता हूं मैं, 14, 16, 18। पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हो गई पदों की संख्या, 9 हो गई। अब आपसे अगर बोला जाए कि अंतिम से 7वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम से 7वां पद ज्ञात कीजिए, 7वां। कैसे ज्ञात करके देखना, ध्यान देना। आप क्या सोचेंगे कि भैया 9 पद तो है, 9 में से 7 को माइनस कर देता हो तो कितना बचा, 2। तो प्रारंभ से दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अंतिम से 7वां पद कौन सा है। गलत, गलत। देखना आपको क्या बोला है, अंतिम से 7वां पद ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद कौन सा है, 6 है। और आपने अगर कॉन्सेप्ट ये वाला लगाया कि पदों की संख्या माइनस अंतिमवां पद, अंतिम से कौन सा पद है ना, तो उसको अगर माइनस किया तो इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जबकि प्रारंभ से 2, जबकि क्या हो रहा है यहाँ पर प्रारंभ से 3। तो इसमें क्या करना है, आपको 1 को जोड़ देना है। नहीं आई बात समझ में। जब भी आपको अंतिम से कोई पद बोला है, अंतिम से मान लिया जाए कि यमवा पद ज्ञात करना है, यमवा पद ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना, ज्ञात करना है, लिख देता हूं मैं, करना है। तब प्रारंभ से पद, ठीक है, प्रारंभ से कौन सा पद निकालना पड़ेगा ये देखिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, जो भी कुल पद रहेगा ना वो संख्या लिख देना है यहाँ पर। जैसे 9 था, कुल पद कितने थे, 9 थे, तो 9 लिख दिया। अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है, तो अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है, यमवा पद ज्ञात करना है। तो यमवा पद ज्ञात करना है तो इसमें से कर दो, यम को माइनस कर दो और 1 को प्लस कर दो, 1 को आपको प्लस करना है। तो ये हो जाएगा प्रारंभ से जो भी पद आएगा वो ये हो जाएगा। देखना फिर से और एक बार, प्रारंभ से कौन सा पद है ये हमें चेक करना है। कुल पदों की संख्या कितनी है, 9 है, कुल पदों की संख्या 9। इधर से कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 7वां पद ज्ञात करना है। तो -7 और +1 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 9 और ये 10, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बराबर से कितना आ गया, 3। इसका मतलब प्रारंभ से कौन सा पद हो जाएगा, तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसका दूसरा भी तरीका है। आपको क्या बोला है, आपको क्या बोला है कि अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है, मान लिया जाए, बिल्कुल आसान काम। अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए, प्रथम पद मतलब उल्टा कर लीजिए आप इसको। भाई इधर से 11वां पद निकलना है ना, तो पहला पद क्या हो गया, 300। n का मान कितना हो गया, कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। n का मान मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 11वां पद आपको ज्ञात करना है। d का मतलब क्या होगा, जब आप इधर से चल रहे हैं ना, इधर से, तो अगले में से इसको माइनस करो। d कैसे ज्ञात करते हैं, जब आप इधर से चलते हैं कोई पद ज्ञात करते तो इसमें से इसको माइनस करते हैं ना, अगले में से पिछले को। अब आपसे बोला है कि अंतिम से पद ज्ञात करना है, तो अगले में से पिछले को माइनस करो। 6 - 8 -2, 8 - 10 तो कितना हो जाएगा, -2। कहने का मतलब d का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब भी अंतिम से बात करेंगे तो आपको उल्टा पलटा देना है इसको।
भाई ये पहला पद हो जाएगा, जो अंतिम पद था वो पहला पद हो जाएगा, ये जो पहला पद था वो अंतिम पद हो जाएगा। सार्वंतर भी उल्टा निकालना है, इसमें से इसको माइनस करना है, और जब इधर से देखते तब इसमें से इसको माइनस करना होता है, ठीक है ना। और भी बातें ये क्लियर हो जाएगी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, एक्सरसाइज में मिलेंगे।